हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन में, जहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं इंडस्ट्रीज को, स्टॉक्स को, सो दैट यू स्टे अहेड इन मार्केट। हम लोगों ने बजट को एनालाइज किया था, 2 वीडियोस बनाए थे हमने। उसमें हमने नोटिस की एक बात, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बजट हमने ध्यान से देखा। देन वी नोटिस दैट 35% से ज्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है इन द बजटरी एलोकेशन टू पावर मिनिस्ट्री, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो 2 बिजनेसेस को जाने वाला है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों बिजनेसेस हम लोगों ने साधन पे डिस्कस किया हुआ है। पहला बिजनेस तो पुराने व्यूअर्स को जरूर याद होगा, बिकॉज फर्स्ट स्टॉक हैज बिकम अराउंड 10x फ्रॉम द टाइम विच वी डिस्कस्ड 5 years बैक। तो इस बिजनेस में खास क्या हुआ है कि ये बिजनेस यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी रिवर्स हुई है 50% से 18% पे हम लोगों को जो टैरिफ घट के किया गया है, उससे ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और FY27 में दिस कंपनी इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू पीक आउट आवर FY23 नंबर्स, बिकॉज 23 से इस कंपनी की कर्व थोड़ी सी नीचे आ रही थी टॉप लाइन की। इफ यू कुड गेस इट, टाइप द नेम ऑफ द बिजनेस इन कमेंट। सेकंड बिजनेस इज अ स्ट्रॉन्ग पावर नेम, ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम डेटा सेंटर थीम। इस पे भी हमने 6 महीने पहले एक वीडियो आपके लिए रिलीज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहली चीज, ये बजटरी एलोकेशन बढ़ा है। दूसरा, एआई समिट हो रहा है और डेटा सेंटर्स की डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है। तीसरा, एक बिजनेस जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है और यूएसए की जो टैरिफ है उससे बेनिफिट करने वाला है। एंड स्मार्ट मीटर इज द कॉमन बिटवीन दीज टू बिजनेसेस। सो लेट मी unveil you 2 businesses, but let's first start with a favorite of mine, which is शिवालिक बायोमेटल। सो कंपनी का पूरा नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड, और ये बिजनेस हम लोगों ने 2019 से होल्ड किया हुआ है। बट व्हाई दिस बिकम अ 10x इज अ इंटरेस्टिंग जर्नी। सो इसमें एक मंत्रा जो मुझे समझ में आता है कि व्हाई दिस बिकम सच अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी वर अहेड ऑफ द टाइम। जब ईवी वर्ड जब डिस्कवरी हो रहा था, तब से ये कंपनी बीएमएस के बारे में बात कर रही थी। बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये कंपनी हमेशा अहेड ऑफ कर्व रही है। तो इतने सालों बाद मैं शिवालिक बायोमेटल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी कॉन कॉल हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते थे, सुनते थे, और इस बार जो मैनेजमेंट की टोन है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है। सो हम लोगों ने इसी वजह से शिवालिक बायोमेटल को फिर से कवर करने का फैसला लिया है, और हमारी रिसर्च काफी थॉरो है। मोर देन 20 स्लाइड्स की ये डेक है। Let me tell you, this company is master of 2 things. One is the thermostatic bimetal and second is shunt reactor. This company manufactures precision engineering joining materials and component. कोई भी इंडस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर और मैग्नीशियम और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनको मर्ज करना होता है बहुत जगह पे, तो उसको मर्ज करने में इस कंपनी की महारत हासिल है। दैट्स व्हाई नेम में भी इन्होंने बायोमेटल रखा हुआ है। 2 मेटल्स को मर्ज करने में पूरे वर्ल्ड में इनका नाम लिया जाता है, और इंडिया में तो इनका कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। ऑल्सो दिस कंपनी मेक्स शंट रेसिस्टर्स। शंट रेसिस्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली करंट को सेंस करने के डिवाइसेस होते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिफिकेशन थीम की बात करते हैं, तो वी नीड टू मेजर द करंट, कितना एम्पियर जा रहा है। तो उस करंट को सेंस करने के लिए देयर आर थिंग्स लाइक पीटी, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, देयर आर वेरियस थिंग्स। ये सारी चीजें स्विच गियर इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, और इसको बनाने में शिवालिक बायोमेटल की महारत है। तो ये 2 प्रोडक्ट में काइंड ऑफ मोनोपोली है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत ही बड़ा मार्केट है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली, क्योंकि ये शुरुआत से ही ग्लोबल मार्केट को कैटर करते रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट को कैटर करना इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ गुड क्वालिटी, एंड दिस बिजनेस इज अ वेरी सुपर क्वालिटी बिजनेस। ये हमारे पोर्टफोलियो में आई थिंक वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी बिजनेस, अगर मैं बात करूं ओवरऑल। रिसेंटली इन्होंने एक थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस भी स्टार्ट किया है, जिसे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कह सकते हैं, जहां पे अभी ग्रोथ ज्यादा नहीं है। बट इंटरेस्टिंग चीज जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इस कंपनी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इनटू अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस विथ अ न्यू प्लांट एट पुणे। So these are couple of triggers are there. We'll take each one of them one by one. But let's understand कि ये किस इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, एंड वेदर दीज एंड यूजर इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेल और नॉट। एंड यूजर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है इनके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की थी। स्मार्ट मीटरिंग, एज आई सेड बिफोर इन द इंट्रोडक्शन, एंड स्विच गियर्स में हम लोगों ने कुछ बिजनेसेस को डिस्कस भी किया है। साधन व्यूअर्स को पता है, हम लोगों ने श्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कशन किया था। टेक्नो इलेक्ट्रिक भी स्विच गियर्स बनाती है। सो इन सब बिजनेसेस में जब ग्रोथ होगा, तो पीछे शिवालिक बायोमेटल इज सप्लाइंग देम सर्टेन पार्ट्स व्हिच आर क्रूशियल। तो
end user industry is already growing, because if you follow Sadhan, you know that electrification is a bigger theme. It's a theme for decade, because transmission is leading it, generation is leading it, and government is recently active into distribution side of the power system also. So this whole sector is booming up, and this company is behind the growth of switch gears, which is instrumental in growth of power sector. And also हम लोगों ने BESS के बारे में बात की है कभी ना कभी वीडियो पे, तो BESS में भी इनका कंपोनेंट जाता है. सो अगेन शिवालिक बायोमेटल इज सप्लाइंग कटिंग एज थिंग्स टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी. इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है. लेट्स टेक अ व्यू ऑन देयर क्वार्टरली नंबर्स. तो Q3 FY26 में टॉप लाइन फ्लैट रहा है, ग्रॉस मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुई है. विल टॉक अबाउट इट. एंड EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुई है, 25% हो गई है, जो पहले 22% हुआ करती थी. पैट मार्जिन हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय मोर देन 100 बिप्स. सो ये कंपनी रफली 20 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट पे अभी बैठी हुई है. द वॉल्यूम हैज बीन म्यूटेड बट मार्जिन हैज एक्सपैंडेड. So this basically denotes that product mix has improved and operational efficiencies has come in, because gross margin has increased. So 9 monthly numbers में हम देखते हैं कि टॉप लाइन अगेन 7% से ग्रो हुई है, जो कि उतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं कही जा सकती है. ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है फ्रॉम 46 to 49. EBITDA मार्जिन हैज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 22 to 24.6%. एंड पैट मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट जंप हुआ है. सो की थिंग टू नोट हियर इज दैट द पैट का जो ग्रोथ रेट है वो मोर देन 2 times ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ रेट. That's a sign of quality, that's a sign of operating leverage. और इसी चीज को हम लोग साधन के एक प्रोप्राइटरी टूल है जिसे हम लोग साधन ROIC शिफ्ट बोलते हैं. किसी भी कंपनी में अगर कुछ नया हो रहा हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा हो, तो उसकी ROIC में एक शिफ्ट होती है. ROIC दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को बोलते हैं. इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज द मार्जिन साइड. एक्स एक्सिस पे आपको नोपैट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग कंसिडर करते हैं. सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे हम फोकस करते हैं. और वाई एक्सिस पे आपको वेलोसिटी, यानी कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एसेट्स में, उससे कितना टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, तो वो वेलोसिटी, सेल्स वेलोसिटी को हम वहाँ पे कटर करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें इस कंपनी का अगर हम इंटरेस्टिंगली देखें तो FY23 में ये कंपनी जो है अपने बेस्ट फॉर्म में थी. 28% का ROIC था, और वो बिल्कुल वैसी जगह थी, ड्रीम पोजीशन कह सकते हैं उस पोजीशन को, क्योंकि 18% की नोपैट मार्जिन थी और 1.4 टाइम्स से ज्यादा इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर था. और धीरे धीरे FY25 में वो घटा, FY24 में वो लेफ्ट वर्ड मूवमेंट था विच वी डोंट लाइक. FY25 में ये 22% पे ROIC रुक गई, जहां पे नोपैट मार्जिन जो है वो 15 से 16% के बीच में है, और इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर 1.4 टाइम्स है. बट अभी लास्ट 9 मंथ का हमने प्लॉट किया है, तो उसमें हमें एक शिफ्ट नजर आई जो राइट वर्ड शिफ्ट है, विच इज डिनोटिंग एक्सपेंशन इनटू नोपैट मार्जिन. और ये जो राइट वर्ड शिफ्ट होता है दोस्तों, ये बताता है कि कंपनी डिफरेंशिएशन पे काम कर रही है. बिकॉज जब कंपनी डिफरेंशिएट कर पा रही है, अपने आप से खुद को डिफरेंशिएट कर पा रही है, या कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर पा रही है. और इस केस में दोस्तों ये कंपनी अपने आप से खुद को डिफरेंशिएट कर पा रही है, विच इज वेरी यूनिक. बिकॉज यहीं पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात आती है. बिकॉज कंपनी जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो कंपनी इज नाउ मूविंग फ्रॉम कंपोनेंट टू सब असेंबलीज. अब कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, हालांकि ये वर्ल्ड के बेस्ट शंट रेसिस्टर बनाते थे, बट उस कंपोनेंट में कितना मटेरियल लगता था, बहुत कम मटेरियल लगता था. वो छोटा सा कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कोई कितनी भी अच्छी बनाए तो उसको 150, 200, 300 रुपए की वैल्यू मिलती थी. और वो जैसे एक ईवी में 1 जा रही है या 2 जा रही है. तो अब क्या हो रहा है कि इस कंपनी ने उसको एक सब असेंबली में बना दिया, उसके साथ कुछ प्लास्टिक मोल्डिंग और कुछ और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट जोड़ करके एक छोटा सा सेट ऑफ कंपोनेंट, जिसे सब असेंबली कहते हैं, वो बना दिया है. और अब इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक नया लाइन ऑफ बिजनेस जो स्टार्ट किया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बाद, जो पुणे में स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ये जो 300-200 की जो कंपोनेंट वो डालते थे, अब वो एक कंपोनेंट विथ सब असेंबली उसकी वैल्यू जो होगी वो 2000, 3000, 4000 भी हो सकती है फॉर 2 व्हीलर, एंड फॉर 4 व्हीलर इट कुड बी 5000 ऑल्सो. सो कहाँ वो 150-200 रुपए के कंपोनेंट बना रही थी, सप्लाई कर रही थी, अब उन्होंने वैल्यू चेन में अपना वैलेट शेयर बढ़ाने की तरफ कोशिश कर रही है. इसीलिए इस कंपनी का नोपैट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विल ऑल्सो इंक्रीज. सो दैट्स अ इंटरनल व्यू ऑफ द कंपनी विच इज वेरी यूजफुल इफ यू आर हेयर फॉर द लॉन्ग टर्म. अब हम अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस को क्लोजली देखें सेगमेंट वाइज, तो दोनों सेगमेंट पे अगर हम क्लोजली देखें तो पहला सेगमेंट जो है वो शंट रेसिस्टर का है, जहां पे वॉल्यूम डिग्रो हुआ है बाय -5%, बट रेवेन्यू 7.5% से ग्रो हुई है.
वहीं थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स में डी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, -10% के करीब वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, बट उनकी टॉप लाइन फ्लैट रही है। तो वॉल्यूम घट रहा है बट टॉप लाइन इज मेंटेनिंग इटसेल्फ और इंक्रीजिंग इन केस ऑफ शंट रेजिस्टर। So shunts are gaining momentum and thermostatic bimetal is sitting in the pavilion, we can say in that way. 9 मंथली परफॉर्मेंस में भी हम देखें तो प्रोडक्ट मिक्स में जो है वो शंट और बायोमेटल मोटा मोटी 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें भी शंट रेजिस्टर का वॉल्यूम डिग्रो हुआ है, थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स का वॉल्यूम कम डिग्रो हुआ है 9 मंथली बेसिस पे। मोटा मोटी वॉल्यूम में डिग्रोथ हुई है इस कंपनी की, बट टॉप लाइन में इंक्रीज हुई है। सो दिस मीन्स दैट एक वैल्यू रियलाइजेशन हो रही है कंपनी में, which is insight we can draw from these numbers. अब शंट रेजिस्टर की हम बात करें तो ये किस सेगमेंट को ज़्यादा कैटर कर रहे हैं, बिकॉज उनकी ग्रोथ से ये इस कंपनी के फॉर्चून्स लिंक हो जाते हैं। तो ये अपना 60% जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को सप्लाई करते हैं और 35% इज गोइंग टू स्मार्ट मीटर्स। वहीं थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स में 80% इज गोइंग टू स्विच गियर्स and 20% is going to other sector like home appliances. So एक तरफ जहाँ automotive is very important, automotive means electrical vehicle basically, और hybrid कार्स में भी ये जाते हैं, टू व्हीलर्स में भी ये फोरे कर रहे हैं, टू व्हीलर्स में भी सप्लाई चेन में ये एंटर कर रहे हैं। सो ऑटोमोटिव में बहुत चीज़ें हैं मेरे को बताने के लिए, आप लोग ये वीडियो को जरा ध्यान से देखें बिकॉज बहुत ही मजा आने वाला है। बिकॉज ये कंपनी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जो ये कंपनी पहले नहीं कर रही थी। तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, पहले दो पार्टनर थे, मिस्टर संधू और मिस्टर गुम्मन। तो मिस्टर संधू और उनकी फैमिली ने अपने स्टेक बेच दिए, इसीलिए स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आ गया था। और हालांकि वो स्टेक तो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बेचे, बट इसमें क्लैरिटी ये निकल के आई कि मिस्टर गुम्मन के दो बेटे ने अभी कंट्रोल ले लिया है, कबीर एंड सुमेर। तो उन लोगों ने एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश की है, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ROIC शिफ्ट में भी वही चीज़ हम लोग अगले साल बहुत अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट ऑन अ क्वालिटी बेसिस, क्वालिटेटिवली मैं आपको बता सकता हूँ, नंबर्स में आने में अभी टाइम लगेगा। सो शिवालिक की EBW वेल्डेड शंट रेसिस्टर के बारे में बात करते हैं। EBW मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डेड। जो वेल्डिंग होती है वो लाइट बीम वेल्डिंग होती है नॉर्मली, बट ये इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन थ्रो करते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक बीम से वेल्डिंग होती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये किसी के लिए इस चीज़ को मैनेज करना, और ये ऐसा वो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डर खुद ही बनाते हैं। तो ये कंपनी इतनी ज़्यादा R&D में इन्वेस्टेड है और इतने ज़्यादा इनकी कैपेबिलिटी बिल्ड हो चुकी है कि दे डोंट इम्पोर्ट दीज मशीन्स विच आर नॉट बीइंग मेड इन इंडिया। ऑब्वियसली दे हैव काइंड ऑफ बिल्ट अप दोज मशीन देमसेल्फ। वहाँ पे वो उनका एक एज है, बिकॉज कोई दूसरी कंपनी अगर इसमें एंटर भी करेगी तो पहली चीज़ कि उनको एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, दूसरी उनके पास डिज़ाइन नहीं होगी क्योंकि ये कंपनी खुद ही डिज़ाइन करती है। तो इनके पास एक डिज़ाइन का पूरा बुके है पिछले 20 सालों का सारे क्लाइंट्स का। और तीसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें काफ़ी लगेगा अगर कोई कॉम्पिटिटर इनको रिप्लेस करना चाहे तो। और ये खुद से ही बना लेते हैं मशीन जिनके थ्रू ये बिजनेस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड किस हद तक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, और इंटरेस्टिंगली अब ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ऑटो सेगमेंट में बात करें तो इनके शंट रेसिस्टर ज़्यादातर जाते हैं वो ऑटोनोमस ड्राइविंग में जाते हैं, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं, DC टू DC कन्वर्टर और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। साथ ही साथ मॉडर्न कार्स में बहुत सारे सेंसर्स जाते हैं जो पावर स्टीयरिंग के लिए होते हैं, AC के लिए होते हैं, सीट बेल्ट होते हैं, और कार के अंदर जो HVAC सिस्टम होता है जो हीटिंग एंड कूलिंग का होता है उसको भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में करंट इज द पेट्रोल, सो वो जहाँ जहाँ जाता है उसको सेंस करने के लिए आपको शंट रेसिस्टर की जरूरत होती है, एंड नोबडी मेक्स इट बेटर देन शिवालिक बायोमेटल। अब दूसरा कंपोनेंट जो है वो थर्मोस्टेटिक बायोमेटल है, वो यूज होता है स्विच गियर्स में। स्विच गियर प्रोटेक्शंस के लिए रिले होते हैं उसमें यूज होते हैं। साथ ही साथ हाउस होल्ड अप्लायंसेस में भी होता है, लाइक आयरन केटल, गीज़र, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। आजकल हम मॉडर्न होम्स की बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा सेंसर्स की ज़रूरत होगी, वहाँ पे भी इनके एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों मैंने इस पे बहुत ही एक डिटेल एनालिसिस स्टॉक की थी, तब भी ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने बताई हुई है। यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। आप जरूर देखें अगर इस कंपनी को और ध्यान से आप एनालाइज करना चाहते हैं। फिलहाल हम आते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करती है। तो इसका क्वार्टरली नंबर अगर हम देखें शंट रेसिस्टर का, तो इंडिया में ग्रोथ हुआ है 18%, डोमेस्टिक मार्केट में वो अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट में भी वो फोरे कर रहे हैं
क्योंकि यूएस जो है वो 22% से रिड्यूस हुआ है थैंक्स टू ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ के कारण। जब 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन गुड्स पे, तो इसका इन्हें फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, बट टॉप लाइन डिक्रीज हुई है, मार्जिन्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि ऑर्डर थोड़े से डिले हो गए हैं बिकॉज नोबडी वांटेड टू गिव अ बल्क ऑर्डर इन अ टाइम व्हेन 50% टैरिफ इज ऑन यू। थर्मोस्टेटिक बायोमेटल में भी डीग्रोथ इंडिया में भी हुई है और अमेरिका में भी हुई है, तो स्विच गियर्स बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन Q3 में देखने को मिला है। वहीं यूरोप में ग्रोथ हो रहा है और रेस्ट ऑफ एशिया में देयर इज अ ग्रोथ। सो इस कंपनी का की ग्रोथ ड्राइवर क्या है? अगर हम 2023 से लेकर 2035 का एक मैप बनाएं कि इस समय तक कौन कौन से वेरिएबल हैं जो जो इस कंपनी को अपने पाथ पे ग्रो करने में हेल्प करेंगे, उसमें पहला इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कि वो चाइना +1 की बेनिफिशियरी है। बिकॉज अभी पूरे वर्ल्ड में बाइड वर्सेस टेस्ला और ऐसे कंपटीशन चल रहा है, तो बाइड तो चाइना से ले लेगा, बट टेस्ला जो है वो चाइनीज सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं बिकॉज वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन इज वन थिंग विच इज हैपनिंग। सो बहुत सारे OEM जो है वो चाइना वाले सप्लायर के अलावा दूसरे सप्लायर को की तरफ देखेंगे और देख रहे हैं, इसीलिए शिवालिक बायोमेटल के लिए पॉजिटिव मूव है। ईवी जो है वो इंडिया में इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ने में अभी टाइम है, बट ग्लोबली वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ चुका है। हम जैसा देख रहे हैं कि अपने आसपास भी ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग ईवी पेनिट्रेशन मींस मोर बिजनेस फॉर शिवालिक बायोमेटल। अब हम बात करते हैं स्मार्ट मीटर, जिसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा टेक्नो इलेक्ट्रिक के वीडियो में। तो स्मार्ट मीटर में सरकार ने रूल बनाया है कि उसमें जो कंपोनेंट हैं वो मेक इन इंडिया होने चाहिए। तो अभी आपको पता होगा 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट था जो FY26 तक होना था, बट आई थिंक अब वो FY28 तक पुश हो गया है, तो 2 साल का टाइमलाइन एक्सटेंड हुआ है, बट टारगेट इज स्टिल ह्यूज। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैम है इस कंपनी के लिए। Electrification is already a theme for this company. Already we spoke about data centers is one interesting area जहाँ पे AI और डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो जाएंगी। BESS में लो ओमिक करंट सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, तो उसमें रेसिस्टेंस जो होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, और ये इनकी एक्सपर्टीज उसी में है कि ये कम रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर बनाते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी स्टोरेज में भी इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सारे ड्राइवर से ये कंपनी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और टेम्पररली सपोर्टेड बाय द रिवर्सल ऑफ ट्रम्प टैरिफ। बट इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ प्लांट्स दे ओन, करेंटली दे ओन 3 प्लांट्स, तीनों सोलन में है जो कि हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी पे एक जगह है जहाँ पे इनके 3 प्लांट हैं। पहला प्लांट जो है वो शंट रेसिस्टर का है, जहाँ पे कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट ओपन सीक्रेट कि प्लांट 1 से अगर फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर हो, तो 700 करोड़ का टॉप लाइन जनरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज फॉर थर्मोस्टेट बायोमेटल का प्लांट इनका 600 करोड़ का टॉप लाइन दे सकता है। और प्लांट 3 जो कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का है, जो कि सिल्वर उसमें रॉ मटेरियल होता है, उससे वो 300 करोड़ तक का टॉप लाइन जनरेट कर सकते हैं। ये तो एग्जिस्टिंग 3 सेटअप हैं, बट इसमें जो मेन चेंज है वो एक नया प्लांट ऐड कर रहे हैं इन पुणे, जिसको बस बार फैसिलिटी बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये पुणे में है, जो कि रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेडी टू यूज फॉर्म में है। पुणे में रखने का पर्पस ये था क्योंकि ये कंपनी ऑटोमोबाइल मेकर्स को सप्लाई करने वाली है, और वी नो दैट पुणे इज अ हब फॉर ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। So proximity is the reason why they went for this location. कैपेक्स मिनिमल है, 20 करोड़ का कैपेक्स है, जो कि पूरा इंटरनल अक्रूवल से फंड होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइव इन नेक्स्ट मंथ मार्च 2026 तक, और अप्रैल 2026 में यानी इनकमिंग 2 मंथ्स ये कॉमर्शलाइज हो जाएगा, फर्स्ट सप्लाई विल स्टार्ट। अच्छी बात यह है कि इसके लिए इन्हें पहले से ऑर्डर मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इनको प्लांट कमीशन करना है फिर ऑर्डर का वेट करना है। ऑलरेडी इनके पास 50-60 करोड़ के ऑर्डर बने पड़े हुए हैं, तो FY27 में ये बोल रहे हैं कि हम 70 to 75 करोड़ वहाँ से जनरेट कर पाएंगे। और की ड्राइवर उसमें ये है कि इन्होंने इंडिया के नंबर 1 और नंबर 2 टू व्हीलर ऑटो OEM के साथ टाइप कर लिया है फॉर सप्लाई। और 4 व्हीलर के लिए भी वो सेम बस बार में इनका एक कंपोनेंट यूज होता है, वो ईवी में होता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो 2 व्हीलर के साथ तो टाइप हो गया है, 4 व्हीलर के साथ वो ट्रायल कर रहे हैं और वो प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे। उसमें जो है वो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। 2 व्हीलर में जो 3000 में वो कंपोनेंट बेच रहे हैं, वो अगर 4 व्हीलर में देंगे तो 5000 का होगा। बट हर ईवी में ये चीज़ नहीं जाती है, बस बार की रिक्वायरमेंट कुछ मॉडल्स में ही है। तो धीरे धीरे देखते हैं वो कौन से मॉडल में है, अभी चीज़ें उतनी पता नहीं है हमें, कंपनी ने भी बताया नहीं है, और वैसे भी कंपनी बताती नहीं है कि कौन से उनके क्लाइंट है। बट कुछ क्लाइंट्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे विशाय,
जो कि एक मेजर यूएस का इलेक्ट्रॉनिक क्लाइंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इस फैसिलिटी से 300 करोड़ तक की रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो 4 से 5 मेजर प्रोग्राम को ऑपरेशनलाइज कर पाए, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पुट टुगेदर। सो ये एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट, जैसा आप जानते हैं कि यूएस टैरिफ टेलविंड की तरह काम करेगा, जिसके पास यूएस टैरिफ लगा हुआ था और जिसका Q3 नंबर खराब हुआ है। तो ये चैलेंज इंटरेस्टिंग ये हुई कि ये चैलेंज इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई, बिकॉज इस कंपनी ने अपने Q1 के कॉन कॉल से ही कहना शुरू कर दिया था कि वो कंपोनेंट से सब असेंबली की तरफ मूव करना चाहते हैं। बट obviously if you want to change something, then your whole supply chain would not always welcome it. So for example, इनके जो की कस्टमर हैं विषय, they were not really interested into this, but thanks to tariff, जब टैरिफ लग गया तो 50% टेम्पररी टैरिफ जो लगा, उसके कारण यूएस में उनका वॉल्यूम तो हिट हुआ, बट दे एक्सेलरेटेड कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिप सप्लाईज टू फिनिश्ड कंपोनेंट। तो वो जो स्ट्रिप सप्लाई कर रहे थे, जो शंट रेसिस्टर थे, उनको उन्होंने फिनिश्ड कंपोनेंट यानी सब असेंबली के फॉर्म में भेजना शुरू किया टू इट्स मेन क्लाइंट विच इज विषय। तो विषय में ऑटोमेटिकली एक ट्रांजिशन हो गया, बिकॉज ट्रंप ने टैरिफ लगा दी थी। तो टैरिफ ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि कंपोनेंट में ज्यादा था टैरिफ, बट सब असेंबली में कम था। तो विषय ने उन्हें बोला कि आपको सब असेंबली बनानी आती है तो आप हमें सब असेंबली के फॉर्म में दे दो। सो एक ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हो गया उनके लिए, और सपोर्टेड बाई ट्रंप टैरिफ। तो एक बार सप्लाई चेन स्टैब्लिश हो गई, जो ये करना चाह रहे थे 6 महीने से, वो तुरंत हो गया बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। So this has benefited this company, and this certain component were exempted from raw material surcharges, तो उसके कारण ही ये बेनिफिट आया हुआ था। तो हायर वैल्यू एडिशन पर यूनिट जिसमें ज़्यादा था, उस पर टैरिफ कम थी, तो सब असेंबली में कम थी, इसीलिए सब असेंबली को एक्सपोर्ट करने का इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिल गया, विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड, बट दैट रियली हेल्प दिस कंपनी। सो दैट ब्रिंग्स अ वेरी गुड पॉइंट कॉल्ड एंटी फ्रेजिलिटी इन द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बहुत ही एंटी फ्रेजाइल है, यानी कोई फ्रेजिलिटी आती है, जैसे टैरिफ अनाउंस हो जाता है आपके अगेंस्ट, बट आप उससे भी यू कम आउट एज अ विनर, बिकॉज आपका मॉडल, आपका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग है। तो दैट चैलेंज हैज कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो विषय का एक शिफ्टिंग हो जाना, प्लस दे हैव स्टार्टेड 2 न्यू प्रोग्राम्स फॉर टॉप 2 ग्लोबल ईवी ओईएम्स ऑलरेडी इन प्रोडक्शन। ईवी में 2 बड़े ग्लोबल ओईएम्स के साथ वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, and Vishay is also there. FY27 में they are saying that the US shunt export is expected to return to peak levels of FY23, and it will exceed due to component mix, क्योंकि वो component से move करके सब assembly में जाएंगे, तो numbers will be exceeding the FY23 numbers. तो शंट में एक बहुत ही बड़ा यूएस रिकवरी आने वाली है। दैट इज वन पार्ट ऑफ थीसिस। टैरिफ की क्लैरिटी आ गई, ये सबसे बड़ी बात है, इनके लिए एक रीस्टार्ट का ट्रिगर हो गया है। जो डेफर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे वो रीस्टार्ट हो जाएंगे। दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग सम स्मॉल यूएस पैकेजिंग स्टॉकिंग प्रेजेंस टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, बिकॉज नाउ दे आर टारगेटिंग यूएस अगेन, बिकॉज अब नया मैनेजमेंट है तो उनकी सोच थोड़ी सी नहीं है। तो मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हायर वैलेट शेयर गेन्स विद एग्जिस्टिंग टॉप टियर स्विच गियर ओईएम्स। नेट इम्पैक्ट ये हुआ कि यूएस रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मीनिंगफुली फ्रॉम Q4 26 एंड Q1 27। तो ये क्वार्टर या अगले क्वार्टर में यूएस का रेवेन्यू रैंप अप, दैट इज ऑन माई मॉनिटरेबल्स। थर्ड कैटलिस्ट है वो टेक्नोलॉजी का मोड। ऑटोमोटिव फ्यूजेस में वो एंट्री कर रहे हैं, जो पुणे की फैसिलिटी है, उसमें उनका टारगेट है पावर विंडो, टेलगेट एंड स्पेशलाइज ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। तो जो ईवी बनती है ऑटोमोबाइल की, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट के यूज़ होंगे, तो उसमें यूज़ करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मेल्ट लिंक फ्यूजेस। बेसिकली कुछ फ्यूजेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करके मेल्ट किया जाता है। तो ये पहली बार कर रहे हैं, हालांकि ये अपॉर्चुनिटी होती थी, बट इन्होंने इस बार उसके लिए प्रोडक्ट डेवलप किया है। बहुत ही नीश सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल फ्यूज का। तो स्टेटस ये है कि दे आर एक्वायरिंग टेक्नोलॉजीज और पार्टनरशिप थ्रू विच दे विल कमर्शियलाइज दिस। साथ ही साथ दे आर लॉन्चिंग ऑटोमोटिव इंडक्टर्स, जिसका मार्केट असेसमेंट वो कर रहे हैं, which will leverage existing EBW, electronic beam welding capabilities and precision manufacturing capabilities of the company. Third is PCB assemblies. Basically, they want to do the forward integration, and that will help them build control modules for EV or BESS
FY27 में वो टारगेट कर रहे हैं 50 to 55 करोड़ फ्रॉम PCB assemblies से, which is part of the overall 70-75 crore which they are targeting from this facility. Backward integration भी कर रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स को इन हाउस डेवलप करेंगे so that they can reduce working capital days. हालांकि इनका working capital days overall every year has been improving. All of these things will bring more supply chain resilience to this setup. एंड आप देखो 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे दे आर टारगेटिंग 300 करोड़ रेवेन्यू इन 3-4 ईयर्स. सो दैट काइंड ऑफ एसेट टर्नओवर इज पॉसिबल. हालांकि उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 100% ले जाना पड़ेगा, जो कंपनी ने हिस्टोरिकली उतना नहीं किया है. सो कंपनी हैज नॉट बीन रियली एक्सेप्शनल इनटू स्वीटिंग अप द एसेट्स. तो वहाँ पे कंपनी को काम करना चाहिए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को और बेहतर कर पाएंगे अगर वो ज़्यादा 2 शिफ्ट में काम करे और ज़्यादा वॉल्यूम में बिजनेस करे. तो अब बात कर लेते हैं कंपनी की 27 के ग्रोथ ड्राइवर्स की और आउटलुक की. तो शंट रेसिस्टर में इनके ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो 13 to 19% का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दे आर एक्सपेक्टिंग कि विषय जो है उनका मेन क्लाइंट है वो रिकवर करेगा फ्रॉम ऑल दिस डिमांड स्लम्प. एंड डेंसो एंड अदर जो जापानीज OEM का वॉल्यूम रैंप अप होगा. साथ ही साथ BESS की डिमांड आएगी, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन शंट रेजिस्टर इन FY27. थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स में 8 to 10% का ग्रोथ है, जो कि US के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल रीस्टार्ट एंड स्विच केयर मार्केट की ग्रोथ से अलाइंड है, विच इज स्टेटेड टू डू वेल. इंडिया में तो स्विच केयर मार्केट इज डूइंग वेल एंड US में भी पावर सेक्टर में कैपेक्स होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे डेटा सेंटर इज अ न्यू थीम. सो वहाँ पे भी ये ग्रोथ होगा ही होगा स्विच केयर्स में, हालांकि थोड़ा डिले हो सकता है. सो दिस विल सपोर्ट द डिमांड फॉर थर्मोस्टेटिक बायोमेटल. सो इसमें नए ग्रोथ के कुछ नए आयाम जो जुड़े हैं वो है असेंबलीज में घुस रहे हैं, वो बस बार और PCB असेंबली में 70-75 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन FY27. नई ज्योग्राफीज जैसे यूरोप एंड एशिया में वो एंट्री कर रहे हैं स्ट्रांगली. US ऑलरेडी है ही, और US में इन्फ्लेक्शन पॉइंट Q4 और Q1 होगा अगला. मार्जिन आउटलुक जो है वो लेगेसी बिजनेस में EBITDA मार्जिन ऑफ 23 to 26% वुड मेंटेन. ब्लेंडेड EBITDA जो होगी वो 23 to 25% होगी, बिकॉज वो बोले कि वो असेंबलीज में इंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम होगा बट वैल्यू टर्म से ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो शेयर ऑफ बिजनेस बड़ा होगा. सो दे आर गेटिंग इनटू क्वालिटी ऑफ अर्निंग की स्टिकी बेस हो, और एक कंपोनेंट पे बहुत ज़्यादा 5-10x टाइप का कंपोनेंट का सब असेंबली में लीवर मिल जाता है. 300 का कंपोनेंट 3000 में जा सकता है. सो वहाँ पे एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा टॉप लाइन में. मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि FY26 में बात करें तो 9 से 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जबकि पहले उन्होंने 10 से 12% बोला था, बट Q3 जो है पूरा का पूरा वो US के टैरिफ के इम्पैक्ट से बैडली इम्पैक्ट हुआ है. FY27 में द कंपनी एक्सपेक्टिंग अ बेटर रेवेन्यू ग्रोथ बिकॉज US विल नॉर्मलाइज एंड असेंबली की रैंप अप होगी. सो ग्रोथ आउटलुक लुक इंटरेस्टिंग. कॉल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उसमें कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का रैशनल दिया था कि it broadens their participation where precision engineering enjoys higher pricing because the customer cost of failure is high. तो ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्राइस इसलिए चार्ज कर पाते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेल्योर इज वेरी हाई, तो क्वालिटी के लिए वहाँ पीपल आर विलिंग टू पे. सो असेंबली मार्जिन आर 8 to 10% लोअर इन परसेंटेज टर्म्स, बट रेवेन्यू पर प्रोग्राम इज 10 to 15x हाइयर. सो वही कंपोनेंट से सब असेंबली की थीसिस उन्होंने यहाँ पे दी है. US टैरिफ इज नेट पॉजिटिव बिकॉज अदर देन टेम्पररी Q3 हिकअप, tariff have worked in their favor by accelerating strip to component conversion, and this is structurally margin accretive. There is no competition in bus bar. कोई domestic company नहीं है जो ये बनाती है. Entry requires mastering electronic beam welding or resistor manufacturing first, and where this company has 30+ year of experience. Company is looking very well poised to do well in FY27. ये FY27 में कैसा करेगी ये हमें Q4 के नंबर से पता चल जाएगा, बिकॉज US का अगर ऑर्डर आता है then we will know that this company is on the growth path, and FY27 is really expected to do really well because this company is a quality business, और quality business में टाइम देना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ट्रेडिंग से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट में होता है. इन सब बिजनेसेस में एक बार होल्ड करके लंबे समय तक टिके रहने पे ही वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है. दैट हैज़ बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक यू टू पार्ट विथ. सो ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी ऐसी बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे मैनेजमेंट का एक माइंडसेट हो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो आपके मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रयासरत हो. ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना
ही एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी होती है। दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस तरीके की डीप डाइव वीडियो पसंद है, तो हमारे चैनल मेंबरशिप्स के बेनिफिट्स को आप ज़रूर एक बार देख लें, ध्यान से देख लें। हम लोग ऐसे वीडियोज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, मंथ में 2 बार भी हम लोग डिस्कस करते हैं और मुझे जो मार्केट के बारे में पता चलता है, मैं उनके साथ एएमएज़ में और इन्फॉर्मेशनल नोट्स शेयर करके बताता रहता हूँ, सो दैट you stay on the right curve with the right stock. That's all for today. A new theme which we have identified, and that is data center. So data center stocks आपका कोई favorite है तो जरूर कमेंट में बताएं, या if you are not sure then just type data center, will be covering next on Sadhan. Thanks for watching.